हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम nodon.com और ये है हिज डार्क मटेरियल सीजन 2 एपिसोड 4 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक आवाज हमें द सटल नाइफ, टावर ऑफ एंजल्स, वहां रहने वाले गिल्ड, स्पेक्टर्स और सिटी ऑफ चित्तगाज़े में हुए इवेंट्स के बारे में बता दी है। 300 साल पहले फिलोसोफर्स के गिल्ड ने ऐसा नाइफ बनाया जो मल्टीवर्स के बीच रास्ता बना सकता था। इस सटल नाइफ के दो अलग अलग एजेस हैं। एक एज से फैब्रिक ऑफ स्पेस को काटकर मल्टीवर्स के बीच विंडो बनाई जा सकती है, तो दूसरा एज यूनिवर्स में मौजूद ऑलमोस्ट हर एक ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से काट देता है। इस नाइफ की मदद से इमोर्टल्स यानी अमर जीवों को भी मारा जा सकता है। सही इंसान के हाथ में यह सटल नाइफ ह्यूमैनिटी को बचा सकता है, वहीं गलत हाथ में यह सारे मल्टीवर्स की बैंड बजा सकता है। फिलोसोफर्स के गिल्ड ने खास इस नाइफ को छुपाने सिटी ऑफ चित्तगाज़े में एक स्पेशल टावर बनाया था, द टावर ऑफ एंजल्स। बट धीरे धीरे गिल्ड उस नाइफ को अपने मतलब के लिए यूज करने लग गया। जब भी कोई सटल नाइफ का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स के बीच विंडो बनाता है, स्पेक्टर नामी शैडो मॉन्स्टर्स आजाद हो जाते हैं। सीजन 1 के एंड में जब लॉर्ड एजरियल ने मल्टीवर्स के बीच वो बड़ी सी विंडो ओपन कर दी थी, उसके बाद ढेर सारे स्पेक्टर्स सिटी ऑफ चित्तगाज़े में घुस गए। शहर के मैक्सिमम एडल्ट इंस्पेक्टर्स का शिकार बन गए और जो किसी तरह से बच गए वो शहर छोड़कर भाग गए। मतलब साला इस कांड के पीछे भी लॉर्ड एजरियल का ही हाथ था। दूसरी तरफ ग्रूमन फिर से उस रिंग की मदद से ली स्कोज़बी को अपनी ओर खींचता है। फाइनली ली ग्रूमन के डीमन की मदद से उस तक पहुंच जाता है। ग्रूमन इसे बताता है कि ली यहाँ आया नहीं बल्कि लाया गया है। ग्रूमन ने ली के मदर की रिंग की मदद से उसे अपनी ओर बुलवाया था। ली फुल ऑन कंफ्यूज है कि इसकी माँ की अंगूठी ग्रूमन के पास कहाँ से आई। ग्रूमन ने इसे यहाँ बुलवाया था ताकि वो सटल नाइफ और उसके नए बेरर को ढूंढकर लॉर्ड एजरियल के पास लेकर जाए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जंग में लॉर्ड एजरियल यानी इनकी साइड जीत सके। बट ली स्कोज़बी इसे बोलता है कि उसे एजरियल की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो यहाँ सिर्फ लायरा की सुरक्षा करने आया था। जो इंसान अपने काम के लिए लायरा जैसी बेटी को पीछे छोड़ दे, उसे उस इंसान की मदद नहीं करनी। ये बात सुनकर ग्रूमन बड़ा भावुक होता है, क्योंकि वो खुद भी एजरियल की तरह ही अपने बेटे विल को छोड़कर आया था। फिर इन दोनों के बीच एक डील होती है। अगर सटल नाइफ और उसके बेरर के मिलने के बाद ये लायरा को अपने प्रोटेक्शन में ले लेगा, तो ली इसके मिशन में एजरियल की मदद करने के लिए तैयार है। ग्रूमन इस ऑफर को फौरन एक्सेप्ट कर लेता है, बट साथ ही साथ उसे वार्निंग भी देता है कि चांसेस हैं कि ये सटल नाइफ को ढूंढने वाला सफर और सटल नाइफ का नया बेरर लायरा को और ज्यादा खतरों में डाल दे। उधर लायरा और विल किसी तरह टावर ऑफ एंजल में घुसकर द सटल नाइफ के पुराने बेरर को ढूंढ लेते हैं। यहाँ के एक लोकल लड़के ने इस पुराने बेरर को बांधकर उससे उसका नाइफ छीन लिया था। इससे पहले कि ये लोग पैराडीसे के हाथ पैर खोल दे, वहां पर वो लड़का आकर इन पर हमला कर देता है। फिर विल और टोलियो के बीच सटल नाइफ को लेकर लड़ाई होती है, जिसमें टोलियो विल की 2 उंगलियां काट देता है। विल किसी तरह अपनी बॉक्सिंग स्किल की मदद से टोलियो से नाइफ छीनकर उसे वहां से भगा देता है। बट फिर अपनी कटी हुई उंगलियों को देखकर विल बेहोश हो जाता है। होश आने पर पैराडीसे विल को बताता है कि द सटल नाइफ ने अब विल को अपना नया बेरर चुन लिया है। अपैरेंटली इस नाइफ का ऑफिशियल हकदार बनने से पहले इसके बेरर को अपनी 2 उंगलियां गंवानी पड़ती हैं। फिर पैराडीसे विल को उसे यूज करने की ट्रेनिंग देता है। थोड़ा ट्रायल एंड एरर और पैन से मिले मोरल सपोर्ट के बाद विल सक्सेसफुली सटल नाइफ की मदद से एक विंडो कट करता है। कांग्रेचुलेशंस। बट फिर पैराडीसे से सटल नाइफ को यूज करने के 4 इंपॉर्टेंट रूल्स बताता है। पहला, हमेशा ध्यान रखना कि तुम बनाई हुई विंडो को फिर से क्लोज कर रहे हो, ताकि और कोई इस विंडो की मदद से इधर उधर ट्रैवल ना कर सके। दूसरा, तुम्हारे सिवा किसी और को यह नाइफ यूज करने मत देना। तीसरा, कभी भी सटल नाइफ को बिना वजह अपने मतलब के लिए यूज मत करना। और चौथा, कि हमेशा इस नाइफ की सच्चाई को दूसरों से छुपाए रखना। इतना बोलकर पैराडीसे पीसफुली मरने के लिए चला जाता है। लग रहा है सटल नाइफ का बेरर बनना बड़ा ही स्ट्रेस वाला जॉब है। पैराडीसे को प्राइवेसी देकर विल और लायरा सटल नाइफ समेत टावर को छोड़कर चले जाते हैं। लॉर्ड बोरियल मेरिसा कोल्टर को बताता है कि वो लायरा की करंट लोकेशन के बारे में जानता है। फिर ये दोनों लॉर्ड बोरियल को मिले सीक्रेट विंडो की मदद से सिटी ऑफ चित्तगाज़े आते हैं। उसी वक्त टुलियो स्पेक्टर का शिकार बनता है। फिर विल और लायरा डिसाइड करते हैं कि वो लॉर्ड बोरियल से अलिथोमीटर चुरा लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो सटल नाइफ जैसा पावरफुल हथियार उसके हवाले नहीं कर सकते। उधर ली स्कोज़बी और ग्रूमन साथ मिलकर अपने नए एडवेंचर पर निकलते हैं, जहां ग्रूमन अपने एयर बेंडिंग एबिलिटीज की मदद से ली के बलून को बूस्टेड स्पीड देता है। मिसेस कोल्टर को मिलने से पहले लॉर्ड बोरियल ने विल की दुनिया में जाकर मैरी और उसके पार्टनर को डिफेंस फंडिंग ऑफर की थी, ताकि ये दोनों मिलकर अपनी शैडो पार्टिकल यानी डस्ट की रिसर्च को कंटिन्यू कर सके। पर डिफेंस फंडिंग का नाम सुनते ही मैरी लॉर्ड बोरियल को वहां से भगा देती है। लॉर्ड बोरियल को ऑफर ठुकराने के बाद मैरी फिर से केव में जाकर डस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, और इस बार फाइनली डस्ट उसके सवालों का जवाब देती है, फुल एलेक्सा स्टाइल में। हाँ, इमेजिन अगर कोई एलेक्सा में एलिथोमीटर वाली स्किल को ऐड कर दे। एलेक्सा, वेयर आई कैन फाइंड द बेस्ट रिकैप्स एंड एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑफ पॉप कल्चर शोज।
Subscribe to Nerd Hunt on YouTube. एनीवेज, यहाँ डस्ट मैरी को बताते हैं कि शैडो पार्टिकल्स, डार्क मैटर्स, कॉन्शियस सब एक ही हैं। इतना ही नहीं, डस्ट इसे बोलते हैं कि वो एंजल्स हैं। हाँ, सही सुना, एंजल्स। सीजन 1 वाले रिकैप में कहा था ना, इसमें आगे एंजल्स भी आएंगे। ह्यूमंस आज तक डार्क मैटर की पहेली को सुलझा नहीं पाए थे। अब क्योंकि मैरी जान चुकी है कि ये डार्क मैटर और स्पिरिट सब एक ही हैं, मतलब एंजल्स ने जानबूझकर अपना सीक्रेट इंसानों से छुपाए रखा और उन्हें तरक्की करने से रोक लिया। बट क्यों? ह्यूमन से इनकी क्या दुश्मनी? वेल, क्योंकि अपेरेंटली इन्हें ह्यूमन से बदला लेना है। किस बात का बदला, वो तो धीरे धीरे आगे ही रिवील होगा। दूसरी तरफ सेराफिना और स्कार्डी साथ मिलकर मैजिस्टेरियम से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। यहाँ सेराफिना स्कार्डी को अपने साथ लायरा की तलाश में पैरेलल वर्ल्ड में जाने का न्योता देती है, जिसे स्कार्डी फौरन एक्सेप्ट कर लेती है। स्कार्डी का मानना है कि अब समय आ गया कि एजरियल वापस आकर अपने अधूरे काम को पूरा करे। फिर ये दोनों कुछ और विचेस के साथ मिलकर मैजिस्टेरियम के गार्ड्स पर हमला करते हैं और लॉर्ड एजरियल की बनाई उस विंडो के जरिए दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।